हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। तो आज की कक्षा का हमारा विषय है झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया हुआ है, जिसका परीक्षा का सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन का स्तर क्या है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो होने वाला है वो परीक्षा आपका 3 चरणों में संपन्न होगा। कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में। तो सबसे पहले जो है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी आपको फिजिकल देना होगा। फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका मेडिकल या बोल सकते हैं चिकित्सीय जाँच होगा। तो इसमें से जो है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच जो होगा, इसमें से आपका जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो आपका लिखित परीक्षा के मार्क्स के अनुसार ही तैयार होगा। तो अब हम लोग दोस्तों ये 3 चरण जो है परीक्षा का, वो तीनों चरण को बारी बारी से अलग अलग से डिटेल से हम लोग देखेंगे। आज जानेंगे कि हमें क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि शारीरिक दक्षता परीक्षण जो हम लोग का फिजिकल मांगा गया है, इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो परीक्षा का स्तर है, ये जो चरण है, ये जो है केवल क्वालिफाइंग है। इसमें पास करने पर या इसका परीक्षा देने के बाद इसका कोई भी मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा या कोई भी मार्क्स आपको इसके लिए नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षण या जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग है। और पुरुष वर्ग जो है, पुरुष कैंडिडेट जो है, उसको 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट के अंदर पूरा करना है। कहने का मतलब है कि वैसे हर पुरुष कैंडिडेट जो 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर लेते हैं, वे शारीरिक दक्षता परीक्षा बोल सकते हैं फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर हम लोग महिला पक्ष की बात करें तो देखेंगे कि महिला लोग को 5 किलोमीटर का दौड़ समय करीब 40 मिनट में पूरा कर लेना है। कहने का मतलब है कि 40 मिनट के अंतर्गत कोई भी फीमेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर लेता है तो वो अपना इस फिजिकल टेस्ट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई माना जाएगा। और वैसे क्वालिफाइड लोग अगले स्तर के एग्ज़ाम, अगले चरण का एग्ज़ाम लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ मुख्य बातें और भी है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो है, का मतलब है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो कैंडिडेट्स होगा, उनके लिए न्यूनतम कितना हाइट मांगा गया है? 160 सेंटीमीटर। कितना मांगा गया है? 160 सेंटीमीटर। वहीं हम बोले एसटी के लिए कितना मांगा गया है? 155 सेंटीमीटर। एससी के लिए कितना मांगा गया है? उसके लिए भी 155 सेंटीमीटर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 के लिए कितना मांगा गया है? इसके लिए भी 160 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर और महिला वर्ग के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको पुरुष वर्ग के लिए सीने का न्यूनतम माप भी मांगा गया है। और क्या क्या माप मांगा गया है इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल और आर्थिक वर्ग से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सीमा का माप कितना मांगा गया है? 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए। दोस्तों, बिना फुलाए आपका छाती का माप 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो। और हम लोग अगर बात करें दोस्तों एसटी और एससी के लिए, तो दोनों के लिए कितना है आपका 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और ओबीसी बोले और पिछड़ा वर्ग का बात करें तो लोग के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और महिला वर्ग के लिए चेस्ट का कोई भी माप नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हम लोग यहाँ फिजिकल में हम लोग क्या देखे दोस्तों कि अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो चरण आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल टेस्ट का चरण जैसे क्वालिफाई करते हैं, तो आपके लिए जो अगला स्तर, अगला लेवल जो आता है वो है लिखित परीक्षा का। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लिखित परीक्षा का पेपर किस तरह का होगा।
ठीक है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ देखते हैं हम लोग लिखित परीक्षा में निम्नलिखित कितने पत्र होंगे दोस्तों। यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों लिखित परीक्षा के बारे में। तो यहाँ देखिए कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित कितने पत्र होंगे दोस्तों। आपका जो होगा लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि कितनी होगी दोस्तों, 2 घंटे की होगी। मतलब जितना भी पेपर है 3 पेपर, तीनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटा का समय दिया जाएगा। और तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे दोस्तों, 3 अंक के होंगे। और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो है आपका कहने का मतलब सीधा क्या है दोस्तों कि यहाँ आपका जो है माइनस मार्किंग है। क्या है, माइनस मार्किंग है। कहने का मतलब आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और यदि आपसे एक भी गलत होता है तो उसके एवज में 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि लिखित परीक्षा जो है वो 3 पेपर है। वो 3 पेपर क्या क्या है। तो सबसे पहला पेपर है दोस्तों भाषा ज्ञान का। पहला पेपर क्या है हम लोग का दोस्तों, भाषा ज्ञान का, जिसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। अब पेपर 2 में आपका क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पढ़ना है, जो 100 प्रश्न रहेंगे मात्र। और हम लोग बात करेंगे दोस्त अगर पेपर 3 के बारे में, तो पेपर 3 जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें गणित उनित भी रहेंगे। ये आपका कुल दोस्त प्रश्नों का संख्या कितना रहेगा, 120। और इसमें मुख्य बात क्या है दोस्त, पेपर 1 का अगर हम बात करें, यहाँ जो पेपर 1 है इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक कितना आपको लाना है दोस्तों, 30% आना चाहिए। और न्यूनतम अर्धांक से कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयनित हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। और सबसे मेन बात क्या है दोस्तों कि पेपर 1 में जो आपका प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। सबसे मेन बात क्या है कि पेपर 1 भाषा ज्ञान का जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसको आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि पेपर 1 जो भाषा ज्ञान है इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है या क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे कि पेपर 1 में आपको 2 भाषा का अध्ययन करना है, एक हिंदी भाषा ज्ञान का और एक अंग्रेजी भाषा ज्ञान का। दोस्तों हिंदी भाषा ज्ञान में आपका कुल 80 प्रश्न रहेगा दोस्तों, जिसमें से 20 अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ या अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ना है और 20 प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। और आपका व्याकरण से कितना प्रश्न रहेगा दोस्तों, 60 प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी भाषा ज्ञान का। तो अंग्रेजी भाषा ज्ञान में क्या है दोस्तों कि कुल आपका 40 प्रश्न रहेगा और 20 रहेगा आपका पैराग्राफ अनुच्छेद से, मतलब अनुच्छेद लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके एवज में 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 20 प्रश्न आपके रहेंगे ग्रामर पोर्शन से, अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन से आपका 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि पेपर 1 भाषा ज्ञान का जो पेपर है इसमें अंग्रेजी और हिंदी का हम लोग का एग्जाम देना है, जो कि मात्र क्वालिफाइंग है। इसका जो मार्क्स है आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करेंगे पेपर 2। पेपर 1 हम लोग ने देख लिया, अब पेपर 2 जो है, पेपर 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का है, जिसमें आपका उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से किसी भी एक भाषा को लेकर आप पेपर 2 में आप चूज कर सकते हैं। और इसमें कुल आपका कितना प्रश्न रहेगा दोस्तों, 100 प्रश्न रहेगा, जो बहुकल्पिक माने ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य बात और क्या है दोस्तों, एक हम लोग क्या देखेंगे कि इस पेपर में भी न्यूनतम अंक आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तब आप क्वालिफाई करने का मतलब है कि 100 प्रश्न रहेंगे तो आपको कम से कम 30 प्रश्नों का उत्तर सही देना अनिवार्य है। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों
पेपर 3, हम लोग आगे क्या देखेंगे, पेपर 3 का, ठीक है। तो पेपर 3 में क्या है दोस्तों, सामान्य अध्ययन और गणित जो विज्ञान का पोर्शन होगा वो इसमें आपको पढ़ना है पेपर 3 में। तो इसमें क्या है कि आपका टोटल 120 प्रश्न होगा। आज इसमें सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से कितना प्रश्न रहेगा दोस्तों, आपका 20 प्रश्न। सामान्य गणित से कितना रहेगा दोस्तों, 10 प्रश्न। मतलब बोला जाए कि कुल मिलाकर आपको 120 प्रश्न रहेंगे। और 120 प्रश्नों में से क्या है आपको कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का, जिसमें 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें भी दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि न्यूनतम अंक इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि 120 प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है उसमें से 36 क्वेश्चन आपको कम से कम सोल्व करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान का है उसका 4 जो पोर्शन हम लोग पढ़े कि सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन का। इसमें लिखा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, इस तरह का पूछा जाए। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको इसमें करंट में जो भी चल रहा है या एक क्या बोल सकते हैं आप लोग को, कहा जा सकता है कि बेसिक जो क्वेश्चन ऐसी है दिन प्रतिदिन घटना संबंधी, वातावरण संबंधी जो बेसिक एक नॉलेज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को होना चाहिए उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा। फिर भारत देश झारखंड राज्य संबंध के विषय में विशेष रहेगा। फिर समसामयिक आपका करंट अफेयर, राष्ट्रीय राज्य स्तर, भारत भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खिलाड़ी आदि से रिलेटेड आपको करंट अफेयर रहेगा। फिर आपका दोस्त भारत का इतिहास से, संस्कृति कैसा है, यहाँ का भूगोल क्या है, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, फिर आपका कि संसाधनों के प्रमुख, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड संबंधित जानकारी आपको इसके अंतर्गत है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपका जो सामान्य अध्ययन जिससे 40 प्रश्न आने वाला है, जिससे आपका 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है सामान्य अध्ययन से, इसमें जो है आपका करेंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंचायती राज आदि ये सब जितना है ये सब सारे से कुछ प्रश्न आपको रहेंगे। अगला हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का। इसमें क्या है कि झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा, इसके अलावा आपका विकास की योजनाएं, सब खेल खिलाड़ी इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से जिसमें से आपका 20 प्रश्न रहने वाला है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया अपेक्षित है। यहाँ सीधा दिया है दोस्तों कि सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान जो एक सुशिक्षित व्यक्ति को होना चाहिए या जानकारी होना चाहिए वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। किंतु आप मान के चलिए कि आपका 10th लेवल का जो भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं 9th या 10th लेवल का, उसी तरह के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों सामान्य गणित का, जिसमें कि आपका 10 प्रश्न है। इसमें जो सामान्यतः क्वेश्चन होगा उसमें वो मैट्रिक या 10वीं स्तर का होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो हमको सबसे लास्ट में क्या है दोस्तों, अब हम लोग का बचता है चिकित्सीय जांच यानी कि मेडिकल में दोस्तों अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, अगर घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धनुष जैसा पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर माने फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्पीच सीरा से संबंधित बीमारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि संबंधी दोष, देखने उखने संबंधी, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों।
इसके साथ ही आपको रतौंधी जैसी बीमारी नहीं होना चाहिए, सुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्टैमरिंग करने का मतलब कि हकलाहट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल पाइल्स आदि आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका मेडिकल होगा और इस तरह से आपका मेडिकल का एग्ज़ाम, ये भी जो होगा आपका मेडिकल का भी जो एग्ज़ाम होगा ये भी आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग। लेकिन सभी में क्वालिफाइंग पेपर में भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो है आपका, ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 3 चरणों में होगा, क्या क्या इसमें मांगा गया है वो सारी बातों का चर्चा किया। देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात है आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है इसमें कि जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो आपका जो 3 चरण में है ना दोस्तों, कितने चरण में है आपका, ये जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो 3 चरण में होने वाला है दोस्तों, इसमें से आप फिजिकल पास होने के बाद आप ये ना सोचे कि लिखित परीक्षा जो होगा, क्योंकि पहले दौड़ रखा गया है, तो ये ना सोचे आप कि लिखित परीक्षा का स्टैंडर्ड जो है एकदम हल्का होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों अभी 10 किलोमीटर लड़का के लिए, लड़की के लिए 5 किलोमीटर, ये 60 मिनट में लड़का के लिए, लड़की के लिए 40 मिनट में जो दौड़ दिया गया है दोस्तों, ये बहुत टफ तो नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। इसीलिए ज़्यादातर है चांसेस है कि बहुत से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई करने का एक दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, कि पिछले लॉकडाउन के कारण कई सालों से वैकेंसी भी नहीं आया है नौकरी का, बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट नौकरी के इंतज़ार में है दोस्तों। तो बहुत से लोग इसमें फिलअप भी करेंगे फॉर्म दोस्तों। तो आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद लिखित परीक्षा के लिए भी बहुत से कैंडिडेट जो है दोस्तों आपको मिलेंगे। और लिखित परीक्षा में आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें जो सीट है आपका टोटल कितना है, 583। 583 कहने का मतलब है कि पूरा झारखंड में अगर 583 ही सीट है तो कहने का मतलब है कि बहुत कम सीट है। तो सीधा समझ सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, सीट कम है, तो आपका लिखित परीक्षा का स्टैंडर्ड कैसा होगा, श्योर है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, इसका लेवल जो होगा थोड़ा हाई ही होगा। इसीलिए दोस्तों आपको बारीकी से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई करना है, तभी दोस्तों आप ये उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा है इस पे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही आज का क्लास में इतना ही बतलाकर आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार।